नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। आज हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज का 45वां दिन है। आज हम लोग एक चीज सीखने वाले हैं, वो होती है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग का मीन्स ये होता है कि आपको कमतर बताया जाता है, आपको कमजोर बताया जाता है, जिससे आप लोग दूसरे के नियंत्रण में आ जाते हैं, उसके कंट्रोलिंग पावर में आते हैं और आपको वो व्यक्ति पपेट की तरह इस्तेमाल करता है, कठपुतली की तरह अपने अंगुलियों पर नचाने की कोशिश करता है। तो आज इस सेशन के अंदर हम लोग जानेंगे कि जब भी आप लोग को बताया जाता है कि आप वो काम नहीं कर सकते हैं, आपको बड़ा डिप्रेस किया जाता है और आप धीरे धीरे उस डिप्रेशन के अंदर फंसते चले जाते हैं, स्ट्रेस आपको होता है और आप एक बुरी संगत के अंदर या फिर बुरी आदतों के अंदर किस तरीके से फंसते चले जाते हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए मैं एक वर्ड यूज करने वाला हूं जिसका नाम है गैस लाइटिंग। तो गैस लाइटिंग क्या है? बेसिकली पहले एक बार हम लोग इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। गैस लाइटिंग मीन्स होता है कि गैस लाइटिंग में किसी शख्स को उसके रंग, रूप, योग्यता, क्षमता इत्यादि के बारे में हतोत्साहित किया जाता है, मतलब डिमोरलाइज किया जाता है। उसे भरोसा दिलाया जाता है कि वह बेकार है, कमतर है। ठीक है, गैस लाइटिंग करने वाला शख्स अपने फायदे के लिए रिश्तों के अंदर हमेशा पार्टनर के साथ में इसका प्रयोग करता है। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति आपको इमोशनली ट्रैप करने के लिए, आपका इस्तेमाल करने के लिए गैस लाइटिंग मेथड को यूज करता है। लेकिन ये गैस लाइटिंग मेथड आया कहां से, पहले उसके बारे में हम लोग एक बार जानकारी ले लेते हैं। 1938 के अंदर एक अंग्रेजी नाटक था। उस अंग्रेजी नाटक का नाम गैस लाइटिंग था। बेसिकली वहीं से ये वर्ड जो है वो काफी फेमस होना शुरू हुआ। क्या था उस नाटक के अंदर? दोनों पति पत्नी हैं। ये जो पति है वो अपनी सुपीरियरिटी को वहां पर दिखाना चाहता है, लेकिन वो अपनी सुपीरियरिटी को तभी दिखा पाएगा जब इस महिला को, मतलब अपनी पत्नी को, वो थोड़ा कमतर कर देगा। वो चाहता है कि मैं अपनी पत्नी को पागल घोषित कर दूं और पागल घोषित करने के बाद उससे मैं वो तमाम काम करवाऊं जो कि वो मेरे कंट्रोल के अंदर रहे। लेकिन पत्नी जो है वो इजीली इस चीज को एक्सेप्ट तो करेगी नहीं। बेसिकली पहले क्या होता था कि 90s के अंदर गैस लाइटर जो होता था, यानी कि गैस लाइटिंग पहले आप देखते थे, छोटा सा एक सिलेंडर होता था, उसके ऊपर एक बल्ब नुमा एक जलाया जाता था जिससे रोशनी होती थी पूरे कमरे के अंदर। उसका इस्तेमाल करते थे, उसके अंदर गैस भरी रहती थी, तो गैस जो था वो लाइटिंग करने के काम में आती थी। तो गैस लाइटिंग का बेसिकली पर्पस ये था कि वो रूम के अंदर लाइटिंग करता था। अब ये पति जो है रोजाना क्या करता था कि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता था, उस गैस लाइटिंग की लाइट को धीरे धीरे कम करता जाता था। अब कम करने की वजह से पत्नी को उस रूम के अंदर कम दिखाई देता था। अब उसमें क्या हुआ कि ये जो पति था, जब उससे पूछती थी वो महिला कि यार मुझे कम दिखाई दे रहा है, तो ये पति उसको पता है क्या कहता था? ये कहा करता है कि तुम्हें जो है वो कम दिखाई देता है, तुम धीरे धीरे पागल होती जा रही हो। इस बात को उसने बहुत लंबे समय तक दोहराया और बाद में पत्नी ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ, कहीं ना कहीं वो पागल है, उसको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। फिर पति कहता है कि नहीं, तुमको साइकियाट्रिस्ट की नहीं, तो आराम से मैं जो कहता हूं उस बात को सुनो, और धीरे धीरे उस पर एक कंट्रोलिंग पावर जो है वो जमा लेता है। तो ऐसे गैस लाइटिंग वाले शख्स आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं। उनको पहचानने की देर है, आप बस उसको पहचानिए कि जो कि आपको कमतर की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन हमारा इरादा नहीं है। हम चाहते हैं कि आपके विल पावर इंक्रीज हो, आपकी क्लियर थिंकिंग, कंसंट्रेशन, फोकस इंक्रीज हो। और 75 डेज अब तक इतना, हम लोग 50 डेज जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट के 25 डेज जिसको हम लोग गोल्डन डेज कह रहे हैं, उसको आप लोग जबरदस्त तरीके से एंजॉय करेंगे। और ये मान के चले कि इतने दिनों की जो जर्नी थी उसका पूरा निचोड़ लास्ट के 25 डेज के अंदर होने वाला है, जिसको हमने ट्रांसफॉर्मिंग टाइम नाम दिया है। पूरी मेहनत उसके अंदर की जाएगी, पर्सन टू पर्सन जो है वो बातचीत की जाएगी कि आखिरकार आपके अंदर किस तरीके से हम आपको जो है इंप्रूव कर सकते हैं। आप हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है, जिसकी मदद से आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये पूरा का पूरा सेशन अवेलेबल होगा। बेसिकली होता क्या है? पहला क्वेश्चन है, इसमें कोई शख्स दूसरे में उसकी कामुकता, लिंग, नस्ल, राष्ट्रीयता आदि वगैरह को कोई भी इशू लेकर उसको कमतर जो है नकारात्मक भावना भरता है उसके अंदर, और वो खुद के बारे में ही एक गलत, एक नेगेटिव इमेज जो है वो बनाना शुरू करता है। जिस शख्स पर गैस लाइटिंग की जाती है वह धीरे धीरे बिना कोई गलती के ही खुद को दोषी मानने लगता है और बार बार खुद से ये कहता है कि यार मेरे अंदर ही जो है वो कहीं ना कहीं कोई कमी है। इस चीज को लेकर उसको बार बार दोहराया जाता है और फिर उस व्यक्ति का एक गलत फायदा जो है वो अगला व्यक्ति उठाता है। लेकिन बात यह है कि कौन हो सकता है आपके रिलेशन के अंदर गैस लाइटिंग का काम, कौन कर सकता है, इसको पहचाने कैसे? जब भी आप किसी व्यक्ति से मुलाकात करते हैं तो मुलाकात करने के बाद अगर आपको ऐसा डीमोटिवेशन फील हो कि यार वाकई में मैं तो बहुत छोटा हूं, मैंने तो अब तक जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं किया है,
मैं कैसे जो है वो अपने जिंदगी के अंदर सर्वाइव कर पाऊंगा। अगर आपको उस व्यक्ति से मिलने के बाद डिमोरलाइज हो रहा है, आप कुछ भी करने की हालत में नहीं है, उस परिस्थिति में वो जो व्यक्ति है जिसने ये बात आपको कही है और आपको काफी लो फील करवाया है, वही व्यक्ति जो है वो क्या है, वो गैस लाइटिंग का काम करता है। इसलिए कहते हैं, मैंने कई बार अपने सेशंस में कहा है कि आप हमेशा उन लोगों के बीच में उठना बैठना करिए जो कि पॉजिटिव टॉक करते हैं और आपको हमेशा आगे बढ़ाने के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप लोग पहचान जाइए कि किस तरीके से वो आप लोग को झुठलाते हैं और आपका फायदा उठाते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी याददाश्त पर सवाल उठाए जाते हैं कि आप, हो सकता है आपकी जो है याददाश्त कमजोर हो चुकी है, आप ये काम करो, नहीं नहीं आप जो है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है ना, ठीक है। फिर भावनाओं को दिखावा बताया जाता है कि नहीं नहीं ये इमोशनल सब कुछ बेकार है। इस तरीके से बात को ना समझने और आरोप लगाते, भाई आपको सब कुछ भी नहीं समझते, मेरी बात सुनो, ऐसा आरोप जो है लगाते हैं। दूसरा, तर्क और सोच जो है उसको झूठा ठहराता है। आपने कोई भी तर्क दिया हो, आपके तर्क को, आपके जो रीजनिंग है उसको पूरी तरीके से, आपके फैक्ट वगैरह, आपके जो भी थॉट्स हैं उसको वो गलत ठहरा देगा और खुद की बात को वहां पर रखेगा, हर बात को झुठला देगा कि नहीं नहीं तुम गलत हो, मेरा देखो मेरा थिंकिंग लेवल कितना अच्छा है, मेरी बात को मानो। नेगेटिव स्टीरियोटाइप जो है वो होते हैं, मतलब जब आप उससे मुलाकात करते हैं तो मुलाकात करने के बाद आपके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। चलिए, तो आप अपने आसपास में जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके लिए वो गैस लाइटिंग का काम कौन कर रहा है, जो कि अब तक आपको डिमोरलाइज कर रहा था और अब तक जो है वो आपको कमतर आंक रहा था। लेकिन आप वाकई में अपने विल पावर के ऊपर भरोसा रखिएगा। मैं कई बार आप लोग कह चुका हूं कि हर व्यक्ति के अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं, अपनी क्वालिटी को लेकर आगे बढ़िएगा। अगर मान लीजिए कि एलन मस्क आज किसी गवर्नमेंट जॉब में होता, सरकार की नौकरी कर रहा होता, तो आज इतनी बड़ी कंपनी खड़ा नहीं कर रहा होता वो। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर इंसान के अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं, बस उन पर भरोसा रखिए और उस पर काम कीजिए। और आपके विल पावर को इंक्रीज करने के लिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज हमारे द्वारा चलाया गया था, जिसमें आप लोग किस तरीके से पॉर्न वीडियोस को छोड़ सकते हैं। और बेसिकली देखिए, आज हर कोई पॉर्न वीडियोस को देख रहा है, एक्सेस कर रहा है, क्योंकि ये फ्री में अवेलेबल है। इसीलिए अगर आज इसको चार्जेबल कर दिया जाए तो आधी जनसंख्या तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, कोई देखेगा ही नहीं फिर इसको। इंडिया के अंदर वही देख पाएगा जिसकी पेइंग कैपेसिटी है। तो भारत के अंदर ये रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर आने चाहिए कि यहां पर जो है वो इसको एज ए, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पैसे के बदले जो है रिचार्ज कराना पड़े अलग से, और वो रिचार्ज भी 5-6 हजार का होना चाहिए, है ना। आप हमारे चैलेंज कूपन कोड को यूज करके इसके साथ में जरूर जुड़िए। लास्ट के 25 डेज जो है वो गोल्डन डेज इसके अंदर साबित होंगे। अब तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिए। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर डिटेल्स आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।